श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सोमवार का बहुत ही विशेषता दिन आ गया है और अगर आप पे घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मतलब उसकी बीमारी खत्म होती ही नहीं है, चाहे वो शुगर हो, बीपी है, लीवर, कैंसर, दर्द या फिर शरीर में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं, तो भी आप इस उपाय को करके देखिएगा। जीवन की जो कष्ट होंगे, जो तकलीफें होंगी, जो बीमारियाँ होंगी, वो सारी खत्म होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा भी, ठीक है ना। चलो, सबसे हम लोग पहले उपाय की बात कर लेते हैं। बीमारी को अलग छोड़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति आप पे घर का है बीमार अगर रहता है तब तो आप इस उपाय को करोगे ही करोगे। साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति आप पे घर में बहुत क्रोध कर रहा, बहुत गुस्सा कर रहा, आप उसके गुस्से क्रोध से परेशान हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है, स्क्रीन पे आपको दो चीजें मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपको बेलपत्र लेनी है तो एक बेलपत्र ले लो, और अगर आपको शमी का पत्ता लेना है तो एक शमी का पत्ता ले लो। मतलब दोनों नहीं लेना, या तो बेलपत्र ही ले लो या तो शमी का पत्ता लो। अब यहां पे सुनिएगा, जब आप बेलपत्र को ले रहे हो या फिर जब आप बेलपत्र को खरीद रहे हो तो किसके नाम से खरीदेंगे? डोलेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, आप जब बेलपत्र को तोड़ रहे हो या जब समी पत्र को तोड़ रहे हो, बेलपत्र को खरीद रहे हो, समी पत्र को खरीद रहे हो, तो डोलेश्वर महादेव के नाम से खरीदोगे, तोड़ोगे, लोगे, है ना। लेकिन जब उसी बेलपत्र को, समी पत्र को एक तांबे के लोटे में जल भर करके अलग से इसके अंदर मत डालना, और जब पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में तो उसके बाद में चाहे तो समी पत्र या फिर बेलपत्र जब समर्पित करेंगे तो केदारेश्वर महादेव के नाम से। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अजीब सा उपाय है, दो नाम हमें लेने हैं। जब आप बेलपत्र को या जब आप समी पत्र को खरीदोगे, तोड़ोगे, कहीं से लोगे, किसी से मांगोगे, तो डोलेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे उस स्थान पे, है। जब उसी बेलपत्र को, उसी समी पत्र को जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर आकर के समर्पित करोगे, तब यहां पर आप लोगों को केदारेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और जो मैंने आप लोगों को एक लोटा जल दिखाया, वो जो व्यक्ति बीमार रहता, जो व्यक्ति क्रोध करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के आपको एक लोटा जल समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो भी बीमारियां आप पे घर में होंगी या फिर आने वाली होंगी, वो सारी की सारी बीमारियां आप पे घर से बाहर चली जाएंगी। और क्रोध करने वाला जो व्यक्ति आप पे घर में है, वो इंसान का जो क्रोध होगा, जो गुस्सा होगा, वो भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह उपाय आपके घर के जितने भी कष्ट होंगे उन सभी कष्टों को दूर करने के लिए बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय है ना। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ों को लेना है, पहले ये बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको दूर्वा दिख रही होगी, तो आपको लेनी है 5 दूर्वा, कहीं से भी आपको मिल जाएगी। हरी दूर्वा लेनी है, सफेद वाली मत लेना। 5 दूर्वा हरी वाली लेंगे। अब 5 दूर्वा के साथ में एक बेलपत्र भी लेना, बहुत ही प्यारी से सुंदर सी। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। अब यहाँ पे आपको दूर्वा जल के अंदर नहीं डालना, लेकिन आपको इस जल के अंदर एक बेलपत्र को डाल देना है, जो मैंने आपको दिखाया। समझ रहे मेरी बात को ना। डाल दिया, फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, आप इस तांबे के लोटे को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब तरीका समझेंगे। यहाँ पे हम सभी को उपाय करना है, या तो आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उपाय करो, या फिर आप अवधूतेश्वर। जब भी हमारे जीवन में धन की कमी होती है, जब भी हमारे घर में बीमारी की कोई दिक्कत आती है, या फिर जब भी हमारे घर में कष्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो हमको सिर्फ 2 महादेव का नाम याद होना चाहिए, एक कुंदकेश्वर महादेव और एक अवधूतेश्वर महादेव। इन दोनों महादेव में से किसी का भी एक बार नाम लेकर के सबसे पहला काम करेंगे, जो 5 दूर्वा होगी वो आपको समर्पित करनी है भगवान गणेश के स्थान पे। कहां पे समर्पित करोगे? भगवान गणेश के स्थान पे। और उसके बाद में जो तांबे के लोटे में जल है, वो पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, या तो कुंदकेश्वर महादेव या फिर आपको किसका नाम लेना है? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो तकलीफें हैं वो महादेव से अपनी तकलीफें, अपनी जीवन की बातों को कहेंगे और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को पूरे नियम, पूरे विधि विधान से आपने कर लिया, तो जीवन की जो कष्ट होंगे, जो भी तकलीफें होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना।
चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लाल चंदन के साथ में। क्या इसके फायदे हैं, कैसे करना है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ऐसा कोई भी इंसान है ना जो आपकी बातों को नहीं मानता। इस उपाय का पूरा मकसद क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना। अब वश में करने का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि किसी को गुलाम बनाना नहीं होता वश का मतलब। वश करने का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति घर का गलत दिशा में चला गया है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, गलत दिशा में चले गए हैं, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक। उसके लिए आपको जरूरत होगी 2 चीज़ों की। पहली तो आपको लेनी है लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन सूखा वाला लेना, फिर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। लाल चंदन के साथ में हमें सबसे जरूरी चीज है जो महादेव को बहुत प्रिय है, वो है एक बेलपत्र। तो एक बेलपत्र लीजिएगा और उसके बाद में एक शमी का पत्ता भी आपको लेना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय का थोड़ा नियम चेंज होता है, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। और फिर आपको एक तांबे के लोटे में जल भरना है और वो जल आपके अपने घर का होना चाहिए, ठीक है ना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर पहुंच करके आपको पहला ही काम करना होगा, जो मैंने आपको लाल चंदन दिखाया, उस लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहुंचते ही कर दो। लेपन क्या करेंगे, पहुंचते ही लाल चंदन का लेपन करेंगे। लाल चंदन के ऊपर जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई है, जो व्यक्ति आपके घर में परेशान है या फिर किसी को परेशान करता रहता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी आपको दिखती है उस स्थान पर देना। बात आ रही क्या समझ में, यहां पे रखेंगे और रखने के बाद में फिर आपके पास में एक जो तांबे के लोटे में जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शमी का पत्ता भी दिखाया है, अभी शमी पत्र को अपने पास रखिएगा। शमी पत्र का इस्तेमाल अभी नहीं करना, आपको अभी 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करेंगे। अब यही जल क्या होगा, बहता बहता इसी बेलपत्र से होता हुआ, लाल चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को आप यहां पे रोक लेना, ठीक है ना। जल को रोकने के बाद में मैंने आपको जो एक शमी का पत्ता दिखाया, इस खाली स्थान पर आपको उस शमी के पत्ते को समर्पित कर देना और फिर इस कलश को यहां से उठाना। जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों आपके घर में, उन सभी कमरों में अगर आप छिड़काव कर देते हैं, यकीन मानिए जो भी दिक्कतें आपके घर में चल रही होंगी, जो भी व्यक्ति आपके घर में गलत दिशा में जा रहा होगा, वो इंसान सही दिशा में वापस जरूर आएगा, ठीक है ना। करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के बहुत ही आसान से और बहुत ही छोटे से उपाय की, जिससे आप किसी भी व्यक्ति के क्रोध को खत्म कर सकते हो ना। जैसे आज के टाइम पे क्या देखा जा रहा है कि घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गुस्सा आता है, हर छोटी बातों को लेकर उनको क्या कहे, गुस्सा आना। तो आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, है ना, बहुत ज़्यादा मत लेना, हाँ बस 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। शहद को लेने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, आपको लेना है तिल, काला तिल लेना 1 चुटकी, और फिर एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब समझते हैं इस तरीके को। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको महादेव दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, जो शहद है ना, उस शहद का लेपन कहीं और नहीं करना है, हमें उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कर दिया, लेपन कर दिया, किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव। अब आपके पास में है काला तिल, उस काले तिल को जब आप इसी शहद के ऊपर समर्पित करोगे, तो जिस वजह से आप इस उपाय को कर रहे हो, उस वजह का ध्यान करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, साथ ही साथ आपको श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी आपके घर में आ रही होंगी या फिर आने वाली होंगी, वो सारी समस्या खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, कोई लोग इस उपाय को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर करना है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।